आज की रात कयामत की रात, कल क्या होगा कहा नहीं जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट में कल वक्फ कानून को लेकर के सुनवाई होनी है। 5 मई 2 बजे सुनवाई की शुरुआत होगी और इसको लेकर के लोगों को बेसब्री से इंतजार है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पहले की सुनवाई में जिस तरीके से कड़ी फटकार लगाने का काम किया था और सरकार के वकील सॉलिसिटर जनरल जिस तरीके से अपनी दलीलें पेश नहीं कर पाए थे, वक्त मांग लिया था, तो सरकार का मांगा हुआ वक्त वो एक तरीके से पूरा हो गया है। और अब सवाल यही है कि सरकार कल सुप्रीम कोर्ट में कौन कौन सी दलीलें पेश करेगी। 3 बड़ी रोक एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने लगाने का काम किया था। अब उनको लेकर के सरकार कल कौन सी दलील पेश करती है। इस वक्त में पूरे देश का ध्यान पाकिस्तान पर है, पूरे देश का ध्यान पहलगाम पर है, लेकिन इस वक्त में मुसलमानों का एक बहुत बड़ा तबका वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रहा है। मुस्लिमों का एक बहुत बड़ा तबका वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रहा है और उसको इंतजार है इस बात का कि क्या सुप्रीम कोर्ट वाकई जिस तरीके से धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर सरकार दखलंदाजी कर रही है, वक्फ कानून में सरकार गैर मुस्लिम लोगों को बैठाने का काम कर रही है, क्या उसको रोकने का काम करेगा। सुप्रीम कोर्ट से लोगों की ये उम्मीद है और कल क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। लेकिन इससे पहले आप देखिए कि मुस्लिम समुदाय के लोगों ने किस तरीके से प्रोटेस्ट किया है। ये तस्वीर देखिए आप। 30 अप्रैल को यानी 4 दिन पहले 30 अप्रैल को तमाम मुस्लिम संगठनों ने वो बत्ती गुल का एक आदेश दिया और उसके बाद में हैदराबाद की तस्वीरें निकल करके सामने आई हैं। बत्ती जिस वक्त में जल रही थी उस वक्त की तस्वीरें आप देख लीजिए और जब बत्ती लोगों ने बुझाई उस वक्त की तस्वीरें आप देख लीजिए। दोनों तस्वीरों में आपको जमीन आसमान का अंतर नजर आता है और ये एक तरीके से लोगों की कहीं ना कहीं एकता को दिखाने का काम करता है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अब से कुछ देर पहले एक ट्वीट किया है और उसके माध्यम से कहा है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड संसद द्वारा पारित वक्फ संशोधनों को इस्लामी परंपराओं, दीन, शरीयत और धार्मिक और सांस्कृतिक स्वतंत्रता, धार्मिक सहिष्णुता, सांप्रदायिक सद्भाव और भारत के संविधान के मूल ढांचे पर घातक हमला मानता है। इसलिए हम सभी धार्मिक, राष्ट्रीय और सामाजिक संगठनों के साथ में मिलकर के इन असंवैधानिक संशोधनों के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन जब तक जारी रखेंगे जब तक इन्हें पूरी तरह से वापस नहीं लिया जाता है। ये आज मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से कहा गया है। यानी कल सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा, जो कुछ भी होगा, अगर सुप्रीम कोर्ट इन बिलों को अगर वापसी नहीं करवाती है या रोक नहीं लगाती है, तब तक मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से कहा जा रहा है कि वो अपना प्रोटेस्ट जारी रखेंगे। और जब ये बहस चली थी तब मैंने आपको विस्तार से बताया था कि आर्टिकल 25 यानी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, उस पर ये बिल, ये कानून वो वार करता है। ये बात कानून के जानकार बताते हैं और इसी बैकग्राउंड के आधार पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और बाकी 70 के करीब याचिकाएं दाखिल हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, इसी आधार पर कि सरकार द्वारा जो कानून बनाया गया है वो कानून हमारी धार्मिक स्वतंत्रता पर, धार्मिक आजादी पर आघात करता है। और सुप्रीम कोर्ट को यह अख्तियार है, अगर कोई भी कानून किसी भी सरकार के द्वारा बनाया गया है, अगर वो लोगों के मौलिक अधिकार का हनन करता है तो सुप्रीम कोर्ट उस पर रोक लगा सकता है। देखना यह भी दिलचस्प होगा कि जाते जाते सीजीआई संजीव खन्ना, कल उनके सामने एक बड़ा फैसला सामने खड़ा है। क्या वाकई वो एक कोई बड़ा फैसला, बड़ी नजीर पेश करके जाएंगे। रिटायरमेंट होने वाली उनकी और अब महज हफ्ते भर का समय आप मान करके चलिए उनके रिटायरमेंट का बाकी है। 13 तारीख को उनकी रिटायरमेंट हो जाएगी और उसके बाद में नए सीजीआई बीआर गवई साहब आएंगे। अब बीआर गवई साहब आएंगे तब तक ये मामला चलता रहेगा
या सीजीआई संजीव खन्ना इस मामले को निपटा करके जाएंगे, या कल के फैसले में सरकार की कोई बहुत बड़ी जीत हो जाएगी, देखने वाली बात है। हालांकि देखा तो हमने ये भी है कि सीजीआई संजीव खन्ना का नाम लेकर के बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कह दिया कि वो गृह युद्ध भड़का रहे हैं। तो सीजीआई संजीव खन्ना जब कल अपनी कुर्सी पर बैठेंगे तो क्या निशिकांत दुबे को भी बताएंगे और दिखाएंगे कि धार्मिक युद्ध कौन भड़का रहा है, और सीजीआई को जिस तरीके से चुनौती दी गई है, सीजीआई को जिस तरीके से चैलेंज किया गया है, इसका वो कोई जवाब दे पाएंगे या नहीं। इस देश में जितने गृह युद्ध हो रहे हैं उसके जिम्मेवार केवल यहाँ के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना साहब। बीते 14-15 दिनों के अंदर पूरा प्रेशर बनाया गया, भाजपा के सांसदों ने बेतुके बयान दिए, सीजीआई का नाम लेकर के, सुप्रीम कोर्ट का नाम लेकर के कहा कि ये गृह युद्ध भड़काना चाहते हैं। हाँ, बात ये हो गई कि 15 दिन पहले भाजपा के सांसद गृह युद्ध की बात कर रहे थे और आज पूरा देश युद्ध के बारे में सोच रहा है। आज पहलगाम हुआ और पहलगाम के बाद में पाकिस्तान को लेकर के युद्ध के बारे में बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि युद्ध के हालात बन जाएंगे। अब पता नहीं क्या होगा, लेकिन जिस तरीके से सोशल मीडिया पर प्रेशर बनाया गया और एक बड़ा कुतर्क गढ़ने की कोशिश की गई कि राम मंदिर का प्रमाण चाहिए पर वक्फ वाले कागज कहां से लाएंगे, सर्वोच्च न्यायालय की छवि को इस तरीके से तार तार किया गया। तो सर्वोच्च न्यायालय, कल देखने वाली बात है कि सीजीआई संजीव खन्ना उनकी अध्यक्षता में क्या फैसला लेती है पीठ। लेकिन 3 बड़ी बातें जो कही गई थी वो आप देखिए। वक्फ बोर्ड पर केंद्र के जवाब तक वक्फ संपत्ति की स्थिति नहीं बदलेगी, ये पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया था। कोर्ट से वक्फ घोषित संपत्ति डी नोटिफाई नहीं होंगी, वह वक्फ बाय यूजर हो या वक्फ बाय डीड। वक्फ बोर्ड या केंद्रीय वक्फ परिषद में कोई नई नियुक्ति नहीं होगी, और इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि कानून के अनुच्छेद 14, 15, 25 यानी धार्मिक स्वतंत्रता और अनुच्छेद 26 यानी धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता और अनुच्छेद 29 यानी अल्पसंख्यक अधिकार और 300A यानी संपत्ति का अधिकार का उल्लंघन करता है। ये इस आधार पर इस कानून पर रोक लग सकती है कि ये आर्टिकल 14, 15 और 25, 26 का उल्लंघन है, 29 का उल्लंघन है। वक्फ बोर्ड में गैर मुसलमानों को शामिल करना और डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट को वक्फ संपत्ति का फैसला करने का अधिकार देना सरकारी हस्तक्षेप को बढ़ावा देता है। यह कानून मुस्लिम समुदाय के साथ में भेदभाव करता है क्योंकि अन्य धार्मिक ट्रस्टों पर समान प्रतिबंध नहीं है। तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जो पिछली सुनवाई हुई उसमें खुद सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा था कि क्या आप मंदिरों में भी मुसलमानों को रखेंगे, क्या आप अलग अलग मंदिर के ट्रस्टों में भी मुसलमानों को रखेंगे। और जब याचिकाकर्ताओं ने दलीलें पेश की कि आप तिरुपति बालाजी मंदिर में प्रसाद बनाने वाले भी न केवल हिंदू ही होने चाहिए बल्कि हिंदुओं में भी ब्राह्मण ही होने चाहिए, और ब्राह्मणों में भी एक खास तबका, एक खास गोत्र के लोग होने चाहिए। जब अपने अपने नियम कायदे हैं अलग अलग बोर्ड के, तो फिर आप बताइए कि मुसलमानों के वक्फ बोर्ड में क्यों आखिरकार गैर हिंदुओं की एंट्री करनी है। अच्छा रिजल्ट आएगा इंशाल्लाह। वक्फ संशोधन बिल को लेकर जो एहतजाज चल रहा है सभी अक़लियत के पार्टी के और संगठन के लोग, तो क्या लगता है बिल वापस होने का चांस है? ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो प्रोटेस्ट प्रोग्राम बनाया है, हम भी उसका हिस्सा हैं, और हमारा मानना यह है कि अगर संविधान को बचाना ज़रूरी है तभी वक्त बचेगा, और जो कानून बनाया गया है वो संविधान के ख़िलाफ़ बनाया गया है, और हमारा प्रोटेस्ट उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक नरेंद्र मोदी की सरकार इस काले कानून को वापस नहीं ले लेती। पहलगाम में जो हमला हुआ और भारत जिस तरह से डिप्लोमेटिक अंदाज में जवाब दे रही है, क्या लगता है कि सैन्य कार्रवाई भी जरूरी है? आपको लग रहा है कि वो काफ़ी है या सैन्य कार्रवाई जरूरी है? देखिए, पूरे अपोजिशन पार्टी ने उस ऑल पार्टी मीटिंग में सरकार से कहा कि आप इस पर एक्शन लीजिए और जो पीड़ित परिवार से इंसाफ करिए और इस
आतंकवाद को, दहशतगर्दी को हमेशा के लिए ख़त्म करिए। तो जो सरकार तय करेगी हम उनके साथ हैं, और क्या करेगी, कब करेगी, उनको बताना है। मगर सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है पहले और बालाकोट भी हुआ है, तो अब देखिए सरकार के उसमें है। मगर ये बात सच है कि पाकिस्तान से आतंकवादी आकर बार बार हमारे देश में हमारे लोगों की हत्या करते हैं, चाहे वो 26/11 का वाक़या हो या पठानकोट एयरफोर्स का हो, उरी हो, पुलवामा हो। पिछले साल जुलाई में रईसी वैष्णो देवी के करीब 7 टूरिस्ट को मारा उन्होंने। तो ये केंद्र सरकार को तय करना। सरकार के लिए एक तरीके से कहा जा सकता है कि इस वक्त में पूरे देश की अटेंशन, पूरे देश का ध्यान वो पहलगाम पर है। सरकार इस तरीके से इसको जरूर देख सकती है कि अगर कल को कोई बड़ा फैसला आता है, सरकार के खिलाफ भी फैसला आता है, तो निश्चित तौर पर टीवी पर पाकिस्तान वाले विजुअल, मिसाइल वाले विजुअल, वो तस्वीरें चलने लगेंगी और वक्फ बोर्ड बिल को लेकर के, कानून को लेकर के जो चर्चा है वो दब जाएगी। हो सकता है बहुत सारे लोग इस बात पर सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि कहीं ना कहीं सरकार इस कानून को इसीलिए लेकर के आई थी इस वक्त में ताकि चर्चाएं जो है वो कम हो, और अभी सरकार ने एक नया जातिगत जनगणना को लेकर के सरकार ने अपनी तरफ से रुख साफ कर दिया, तो चर्चा एक तरीके से बटी हुई है। टीवी के पास में बहुत सारा कंटेंट है, टीवी के पास में बहुत सारी खबरें हैं, और कल अगर वक्फ बोर्ड बिल को लेकर के 2 बजे जब सुनवाई होगी, 3 बजे तक, 4 बजे तक या 5 बजे तक अगर कुछ निकल करके सामने आएगा और ऐसा निकल करके सामने आए जो सरकार को पसंद नहीं आए, तो आप समझ सकते हैं कि कल कितनी खबरें टीवी पर दिखाई देंगी। कल जो कुछ होगा वो आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। बहरहाल सबसे बड़ी बात यही है कि अगर नरेंद्र मोदी सरकार पर ये वक्फ कानून भारी पड़ जाता है तो फिर इसके जवाब में सरकार क्या करेगी, क्योंकि एक तरीके से बहस खड़ी कर दी गई है कि सुप्रीम कोर्ट वो सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों को जबरदस्ती खत्म करना चाहता है। और ये बहस किसी छोटे मोटे आदमी ने खड़ी नहीं की। इसमें आप याद करिए जगदीप धनखड़, उन्होंने भी बहुत सारे बयान दिए। उन्होंने कहा कि संसद ही सुप्रीम है। तो ये केवल और केवल एक वक्फ कानून का मुद्दा नहीं है, ये केवल और केवल मुसलमानों का मुद्दा नहीं है। राजनीतिक पार्टियों के लोग कह रहे हैं कि ये संविधान बचाने का मुद्दा है। विपक्ष की तरफ से बार बार ये बात कही जा रही है कि संविधान बचाने का मुद्दा है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी कई याचिकाएं लगाई गई हैं, बाकी अन्य पार्टियों की तरफ से भी कई याचिकाएं लगाई गई हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम 70 के करीब या 100 के करीब जितनी याचिकाएं हैं उन सब पर सुनवाई नहीं कर सकते हैं। 5 याचिकाएं ऐसी होंगी जिस पर हम सुनवाई करेंगे और बाकी याचिकाओं को इसके साथ ही निपटाया हुआ माना जाएगा। तो कल का दिन बहुत अहम है। कल क्या फैसला निकल करके सामने आता है इस पर मेरी नजर बनी रहेगी। जैसे ही कोई बड़ा अपडेट सुप्रीम कोर्ट से निकल करके सामने आएगा तुरंत आपके सामने पेश करूंगा। बहरहाल आप बताइए कि सुप्रीम कोर्ट को कल वाकई एक बड़ी नज़ीर, बड़ी मिसाल वो पेश करनी चाहिए। कल सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई संजीव खन्ना का संभवतः ये आखिरी बड़ा फैसला होगा, ये आखिरी बड़ी सुनवाई वो करेंगे। क्या आपको उम्मीद है कि कोई बहुत बड़ी नज़ीर, बहुत बड़ी मिसाल वो पेश करते हुए जाएंगे, या एक बार फिर से लोगों को रंजन गोगोई या और बाकी दूसरे तमाम अन्य जज वो याद आने लगेंगे? सवाल इस बात का भी है। शेयर कीजिए इस खबर को, और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। धन्यवाद।